हेलो एवरीवन, आज हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के सेकंड मेथड को करने वाले हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने किया था डिविडेंड यील्ड मेथड को। ओके, सो सेकंड मेथड हमारा क्या बोलता है? डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। ओके, तो इसमें हम ग्रोथ को लेकर चलेंगे। ओके, सो एज यू नो डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या था? के ई इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इसके अंदर अगर हम ग्रोथ को ऐड करेंगे तो वो होगा, ग्रोथ हमें एक्चुअल में एक परसेंटेज गिवन होगी जितना ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओके, तो प्लस जी इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। ओके, और अगर D1 की बात की जाए तो ये डिविडेंड टू बी पेड। D1 की अगर बात की जाए तो ये क्या है? डिविडेंड टू बी पेड, जितना कंपनी डिविडेंड पे करने का सोच रही है। ओके, और वेर एज P0 की बात करी जाए तो ये वही है करंट मार्केट प्राइस। ओके, और अगर हमें क्वेश्चन के अंदर D1 की जगह D0 गिवन हो, और D0 का मतलब क्या है? D0 का मतलब है डिविडेंड पेड। ओके, जो लास्ट ईयर पे किया गया बाय द कंपनी, डिविडेंड पेड जो कंपनी ने पे किया। ओके, तो अब इसमें क्या होगा? अगर हमें D1 गिवन हो क्वेश्चन के अंदर और हमें उससे D1 निकालना हो, ओके, और ग्रोथ रेट तो हमें गिवन ही होगा, तो वो कैसे निकाला जाएगा? ओके, तो इसमें क्या होगा? D1 का फॉर्मूला होता है D1 इज इक्वल्स टू D0 इंटू में 1 प्लस ग्रोथ रेट। ओके, तो ये ग्रोथ रेट हमें परसेंटेज में गिवन होगा, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? उसको पहले D0 जो गिवन होगा उसको D1 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सपोज करो कंपनी ने लास्ट में कोई भी डिविडेंड पे किया तो वो लास्ट ईयर का डिविडेंड ये आ जाएगा, और ग्रोथ रेट हमें गिवन होगा तो हम करेंगे 1 प्लस ग्रोथ रेट। ओके, तो उससे हमारा डिविडेंड टू बी पेड, जो हम फ्यूचर में डिविडेंड कंपनी पे करेगी, वो आ जाएगा। ओके, तो उसको हम फॉर्मूले में यहां पर यूज करेंगे। तो इनको हम देखते हैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं? देखिए, डिटरमाइन करना है हमें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। ओके, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर गिवन है हमें 150 रुपीज। ओके, करंट मार्केट प्राइस हमारा क्या होता है? दैट इज द P0। ओके, प्राइस की बात कर रहा है तो प्राइस हमें दे रखा है 150 रुपए। ओके, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन दे रखी है पर शेयर, जो कंपनी शेयर इशू करेगी तो कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम के 3 रुपए पर शेयर पे ऑफ करने पड़ेंगे। ओके, और डिविडेंड पेड लास्ट 5 ईयर्स का हमें डाटा गिवन है, तो इसमें हमें डिविडेंड दे रखे, जैसे कि फर्स्ट ईयर कंपनी ने डिविडेंड दिया 10 रुपीज 50 पैसे का, और सेकंड ईयर क्या दिया? 11 रुपीज 2 पैसे, थर्ड ईयर 11 रुपीज 58 पैसा, फोर्थ ईयर 12 रुपीज 16 पैसा, फिफ्थ ईयर 12 रुपीज 76 पैसा, सेम वे सिक्स ईयर दिया हमें 13.40 रुपीज। ओके, तो ये कंपनी ने लास्ट ईयर डिविडेंड का पे ऑफ किया। एज्यूम करना है फिक्स डिविडेंड पे आउट रेशियो। ओके, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ द न्यू शेयर ऑन द करंट ईयर इज 14 रुपीज एंड 10 पैसा। ओके, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेड मतलब जो कंपनी पे करने के सोच रही है, जो कंपनी पे करेगी। तो यहाँ पर हमें D1 ऑलरेडी गिवन है। D1 क्या है? 14 रुपीज 10 पैसे। ओके, तो अगर मतलब डिविडेंड यील्ड मेथड से अगर इस फॉर्मूले को, क्वेश्चन को सोल्व किया जाए तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? 14.10 रुपीज डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0 दैट इज 150, माइनस कर देंगे हम उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को इनटू 100। ओके, तो वो तो डायरेक्टली हो जाएगा। बट अगर अब ग्रोथ की बात कीजिए तो हमें ये डाटा क्यों गिवन है? ओके, ये अलग अलग ईयर्स का गिवन है ताकि हम इससे ग्रोथ को फाइंड आउट करेंगे। ओके, और ग्रोथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे कि इस ईयर से इस ईयर में कितना इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, सेम वे ऐसे, फिर उनका हम एवरेज ले लेंगे। ओके, तो उससे क्या होगा? हमारा ग्रोथ निकल के आ जाएगी। तो अब अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है? के ई इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ। ओके, ग्रोथ की परसेंटेज। ओके, तो अब देखा जाए तो हमें D1 गिवन है। ओके, P0 की अगर बात की जाए तो P0 हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके, 100 है ही, और ग्रोथ रेट हमें निकालना है। ओके, तो ये टेबल देने का मेन मोटो क्या था? हमें ग्रोथ रेट निकालना होगा। ओके, तो ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा? मान लो सिक्स्थ ईयर जितना भी डिविडेंड कंपनी ने पे ऑफ किया माइनस में फिफ्थ ईयर का डिविडेंड। ओके, तो ये आ गया बीच में इनका डिफरेंस। ओके, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? जैसे अगर हम 13.40 माइनस 12.76 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.64। ओके, इतना इंक्रीज हुआ ना, इतना इंक्रीमेंट हुआ। फिफ्थ ईयर इतना तो देना ही था, सिक्स्थ ईयर में इससे बढ़ के कंपनी ने कितना ज्यादा दिया? 0.64। ओके, और किससे ज्यादा दिया? 12.76 से। ओके, मल्टीप्लाई बाय
100, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 5% आ जाएगा। ओके, तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 4.995% आएगा। तो ऑन एन एवरेज हम 5% ग्रोथ रेट इसमें लेकर चलेंगे। ओके, तो ये टेबल देने का मेन मोटो यही था कि यहाँ पर हमें ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना था। वो कम फॉर्मूले में डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन में दे भी सकता है कि 5% ग्रोथ रेट आप लेकर चलेंगे, वो आगे वाले क्वेश्चंस में देख लेंगे। ओके, तो इसके अंदर क्या हो गया, हमारा ग्रोथ रेट कितना आ गया 5%। ओके, और बाकी हमारे पास डाटा सारा गिवन ही है, तो दैट इज D1 हमें गिवन है 14.10 रुपीज। ओके, P0 की बात की जाए तो P0 कितना है 150 रुपीज। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम 3 रुपीज। 3 रुपीज किसके, फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम के। ओके, अगर कंपनी न्यू शेयर को इशू करेगी तो कंपनी का फ्लोटेशन चार्ज भी तो आएंगे। ओके, दैट इज 3 रुपीज। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट कितना है 5%। ओके, तो ये बन गया। ये 100 हमने क्यों लिख रखा है, क्योंकि ये हम परसेंटेज में बनाएंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज हमारा बाद में एड अप हो जाएगा इजीली। ओके, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14.10 डिवाइडेड बाय 147 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में 5%। ओके, विच एम्प्लॉइज टू, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 9.59% प्लस में 5% क्या है हमारा ग्रोथ रेट। ओके, तो ये आ जाएगा 14.6% अप्रोक्सीमेटली। तो ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, सो अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड प्रेजेंटली ट्रेडेड एट 50 रुपीज। ओके, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो कंपनी पे करने का सोच रही है वो है 4 रुपीज पर शेयर का। ओके, विद ए ग्रोथ ऑफ 8% पर एनम। इट प्लान्स टू रेज फ्रेश इक्विटी कैपिटल। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, द मर्चेंट बैंकर सजेस्टेड अंडर प्राइसिंग ऑफ ₹1 विद द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ₹0.50 पर शेयर। ओके, फाइंड आउट करना है हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशू, और ग्रोथ रेट नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज। ओके, तो ये काइंड ऑफ दो क्वेश्चन हो गए। एक हमारा तो हो गया जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेयर्स हैं उनकी कॉस्ट निकालना, और एक जो न्यू इशू करेंगे ओके उसकी निकालना। तो इन दोनों क्वेश्चन को एक बार आइए देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में ग्रोथ रेट। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या गिवन है, देखो प्रेजेंटली ट्रेडेड एट ₹50, ये हमें मार्केट प्राइस गिवन है, तो इतने पे मतलब ट्रेडिंग हो रही है। ओके, तो ये हमें क्या गिवन है, P0 की अगर बात की जाए तो ये P0 में 50 रुपीज गिवन है ऑलरेडी। ओके, और अगर क्या बोल रहा है ये डिविडेंड जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, अब एक्सपेक्टेड डिविडेंड की बात करी जाए तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमारा क्या हो गया D1। ओके, तो D1 भी हमें गिवन है कितना 4 रुपीज पर शेयर, और ग्रोथ हमें गिवन है 8% की। ओके, तो डायरेक्टली हमें सारा कुछ गिवन ही है, यहाँ यहीं तक फर्स्ट लाइन में हमें सब कुछ मिल गया। तो जस्ट हम डायरेक्टली पुट करते हैं, और ये कौन से शेयर की हम निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, ये आएगा यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम निकाल रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर की। ओके, तो अब एग्जिस्टिंग में क्या है, D1 क्या है, कितना है हमारा 4 रुपीज, जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है पे ऑफ करने के लिए। ओके, डिवाइडेड बाय P0 कितना है, करंट मार्केट प्राइस की अगर बात करी जाए तो वो प्रिवेल कर रहा है 50 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज हमसे यहाँ से क्या एक परसेंटेज निकालेंगे, प्लस में अगर ग्रोथ रेट दे रखे हमें कितना 8% ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 52 यानी कि 8% प्लस में 8% दैट इज 16%। ओके, तो 16% कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है उसकी कॉस्ट आ गई कितनी हमारे पास में 16%। और इन अदर वर्ड्स ये हम क्या बोल सकते हैं कि इक्विटी के ऊपर हमें कम से कम इतना तो कमाना ही है, दैट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है इक्विटी पे 16%। ओके, अब सेकंड पार्ट में इसके क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या कर रहा है, कंपनी क्या कर रही है, फ्रेश इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करने का सोच रही है। ओके, तो बैंकर ने सजेस्ट किया अंडर प्राइसिंग। अंडर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, प्राइस कम करना, कितने रुपए से, 1 रुपए से। ओके, और फ्लोटेशन कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी उसमें 0.50 रुपीज 50। ओके, तो ये क्या आएगा हमारा, अब जो हमारा प्राइस प्रिवेल कर रहा है 50 रुपए, 1 रुपया तो हमारा ये कम हो जाएगा, अंडर प्राइसिंग हो जाएगी ना। ओके, और फ्लोटेशन कॉस्ट अगर हम नई इक्विटी हम इशू करेंगे तो 0.50 और कम हो जाएगा, तो दैट इज, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वैसे तो मार्केट में प्राइस P0 की अगर बात की जाए तो वो कितना प्रिवेल कर रहा है 50 का। ओके, और अगर हम नई इक्विटी करेंगे इशू करते हैं तो 1 रुपया हमारा ये कम हो जाएगा। ओके, और फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम के 0.50 हमारे ये कम हो जाएंगे, तो 1.5 रुपया कम हो जाएगा, दैट इज 48.5 रुपीज। तो ये हमारा आ गया अब P0। ओके, तो नया P0 हमारी न्यू इक्विटी के लिए कितना हो जाएगा 48.5। ओके, एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो हमारा पे है वो तो हमारा सेम ही है। ओके, तो अब हमारा सेकंड, अगर हम
फॉर्मूले की बात करें तो D1 कितना है, वही 4 रुपये ही है। ओके, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या होगा, P0 हमारा चेंज हो गया और P0 कितना हो गया हमारा 48.5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में ग्रोथ की बात करीजिए तो ग्रोथ रेट सेम ही है, बता रहा है ग्रोथ रेट नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज। ओके, तो ग्रोथ रेट कितना था, पहले भी 8% था, तो अभी भी वो कितना रह जाएगा हमारा 8%। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 8.24 प्लस में 8%। ओके, तो ये आ गया 16.24%। और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये जो न्यू इशू है उसकी। ओके, तो ये एग्जिस्टिंग की होगी, ये न्यू इशू की होगी। ओके, सो अगर थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड पेज ए डिविडेंड ऑफ ₹12 पर शेयर इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में कंपनी ने कितना 12 रुपए पर शेयर दिया। ओके, ग्रोथ हमें गिवन है 5% की, करंट मार्केट प्राइस जो प्रिवेल कर रहा है वो कितना है ₹150, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, D1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में ग्रोथ परसेंटेज। ओके, ग्रोथ रेट। बट अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहाँ पर जो डिविडेंड हमें गिवन है ना वो इनिशियली बता रहा है। ठीक है, तो मतलब ये स्टार्टिंग का डिविडेंड बता रहा है, जो कंपनी पे ऑफ करती है, जो करना है वो नहीं बताया गया। ओके, तो ये जो हमारे को वैल्यू गिवन है ये किसकी है, D0 की वैल्यू गिवन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें D0 गिवन है कितना, ₹12। ओके, और हमें D0 से अब D1 तक जाना है, और D1 का फॉर्मूला क्या था, D1 जो हमें मतलब डिविडेंड पे ऑफ करना है, तो इसमें हम ग्रोथ को एडजस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, D1 इज इक्वल्स टू D0 इंटू में 1 प्लस ग्रोथ रेट। ओके, यानी कि ग्रोथ परसेंटेज। तो ये क्या हो गया, ₹12 तो D0 में गिवन ही है ऑलरेडी, प्लस में 1 प्लस ओके 5%। 5% कितना हो गया, 0.05। ओके, 5/100 हो गया ना, तो ये डायरेक्टली क्या हो गया 0.05। तो ये क्या बनेगा हमारा 12 इंटू में 1.05। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया 12.6 D1। तो D1 हमारे यहाँ पे क्या आ गया 12.6। ओके, अब D1 आ गया, P0 में गिवन ही है, बाकी हम चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में, D1 आ गया हमारा 12.6 डिवाइडेड बाय P0 मार्केट प्राइस कितना है ₹150 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट हमारा कितना है 5%। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.4% प्लस में 5%। ओके, तो ये कितना हो गया 13.4%। ओके, तो ये क्या आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या था, बस D0 से हमें D1 कैलकुलेट करना था। ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर्स रिक्वायर 12% रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इफ प्रीवियस डिविडेंड वाज ₹2 एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमें दे रखी है 4। ओके, दैट इज द 4%, 0%, -4% एंड 11%। ओके, तो ये हमें 4 अलग अलग सिचुएशन दे रखी हैं, उनके हिसाब से हमें निकालना है। ओके, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन में हमें क्या था, मार्केट प्राइस गिवन था, यहाँ पर हमें मार्केट प्राइस ही निकालना है। ओके, तो मार्केट प्राइस को हम डिनोट किससे करते हैं, P0 से। ओके, P0 तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ओके, और क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है, इन्वेस्टर्स रिक्वायर 12% रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 12%। ओके, कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो और डिविडेंड की बात करी जाए, डिविडेंड पेड मतलब प्रीवियस डिविडेंड की बात कर रहा है, तो दैट मीन इसमें ग्रोथ को एडजस्ट नहीं किया हुआ, तो ये क्या है D0, वैसे लिखा भी हुआ है D0 कितना है हमारा ₹2। ओके, और फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से हम अगर ग्रोथ रेट को लेकर चलेंगे कितना 4%, दैट इज पॉजिटिव 4%। ओके, तो अब यहाँ पे हम अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या है, KE इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, ये 1% आती है, प्लस में ग्रोथ रेट। ओके, और अब हमें क्या निकालना है, P0 निकालना है। तो P0 का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, P0 इज इक्वल्स टू D1 तो ऊपर ही रहेगा, ओके, डिवाइडेड बाय KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर ये परसेंटेज में हो जाएगी, माइनस कर देंगे हम इसमें से ग्रोथ रेट। ओके, यानी कि ग्रोथ परसेंटेज। ओके, तो ये हमारा P0 का फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमें देखा जाए तो हमें D1 भी नहीं गिवन,
तो हमें D1 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें ग्रोथ रेट और D0 दोनों चीजें गिवन है। तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, D1। तो D1 कैसे निकालेंगे, D1 इज इक्वल्स टू D0 इंटू में 1 प्लस ग्रोथ परसेंटेज। ओके, तो ये कितना होगा, 2 रुपीज इंटू में 1 प्लस 0.04। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2.08। तो D1 हमारा आ गया। ओके, अब फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं वैल्यूज को। तो कैसे करेंगे, अब फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो P0 कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो डिविडेंड कितना आ गया, अब हमारा D1 क्या है 2.08। ओके, डिवाइडेड बाय के हमारा कितना है 12%। ओके, इसमें से माइनस कर देंगे अब ग्रोथ को, ग्रोथ परसेंट हमें फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से हमारी कितनी है 4%। ओके, तो ये क्या आ गया 2.08 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 4 दैट इज द 8%। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26। ओके, तो करंट मार्केट प्राइस की अगर बात की जाए तो फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से हमारा मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा इक्विटी का 26 रुपीज। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम सेकंड सिचुएशन की बात करें, जब हमें ग्रोथ रेट 0% गिवन है, मतलब ग्रोथ कोई है ही नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा। ओके, दैट इज P0 इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। ओके, तो ग्रोथ तो यहाँ पे है ही नहीं, ग्रोथ 0% है। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो D1 हमारा कितना हो जाएगा, D0 ही हमारा D1 हो जाएगा क्योंकि ग्रोथ 0% है। ओके, तो D1 कितना हो गया हमारा अब 2 डिवाइडेड बाय के कितना है हमारा 12%, माइनस में ग्रोथ कितनी है 0%। ओके, विच एम्प्लॉइज टू 2 डिवाइडेड बाय 12%। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, इज विच एम्प्लॉइज टू 2 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज है ना, परसेंटेज हट जाएगी तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो विच एम्प्लॉइज, तो ये कितना हो जाएगा 2/12 यानी कि 1/6 और 100/6 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 16.67 रुपीज। ओके, तो P0 की बात करीजिए सेकंड सिचुएशन के हिसाब से हमारा जो करंट मार्केट प्राइस बनता है वो कितना आता है 16.67 रुपीज। सो सेम क्वेश्चन में अगर अब थर्ड सिचुएशन की बात करी जाए तो यहाँ पर ग्रोथ है -4%। ओके, फर्स्ट सिचुएशन में क्या था +4 था, इसमें क्या है -4, मतलब ग्रोथ नहीं होगी बल्कि ग्रोथ कम होगी। ओके, तो कुछ नहीं, हम बस माइनस साइन को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर भी अब हमें D0 गिवन है और ग्रोथ गिवन है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे D1 निकालेंगे। पहले D1 इज इक्वल्स टू D0 इंटू में 1, वैसे क्या बोलते हैं 1 प्लस ग्रोथ। ओके, तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे D0 कितना है हमारा 2 इंटू 1 प्लस माइनस 0.04। ओके, प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस 0.04। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1.92। अब D1 यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1.92। ओके, और अब क्या निकालना है P0, तो P0 कैसे निकलेगा 1.92 दैट इज D1 डिवाइडेड बाय के कितना है हमारा 12%। ओके, माइनस में -4%, ये क्या है हमारा -4%, तो हमारी ग्रोथ ही होगी ना, तो वहां पे हम माइनस को बस लेके चले। ठीक है, विच एम्प्लॉइज टू 1.92 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 16%। ओके, और अगर हम इस परसेंटेज को हटाएंगे यहां से तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ओके, विच एम्प्लॉइज टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर थर्ड सिचुएशन के हिसाब से हमारा P0 कितना आता है 12। ओके, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम फोर्थ सिचुएशन को लेकर चलें जहां पर ग्रोथ रेट हमें गिवन है +11% का। ओके, तो अब हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस ग्रोथ में क्या लिख देंगे हम 11%, तो ये क्या बनेगा हमारा D1 इज इक्वल्स टू D0 इंटू में 1 प्लस ग्रोथ परसेंट विच एम्प्लॉइज टू 2 इंटू 1 प्लस 0.11। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1.11, तो ये क्या हो जाएगा 2.22। तो अब D1 हमारा क्या आ गया 2.22। ओके, और P0 की बात करी जाए तो P0 इज इक्वल्स टू 2.22 डिवाइडेड बाय के कितना है हमारा 12%, माइनस कर देंगे हम ग्रोथ रेट हमारा क्या है 11%। ओके, तो विच एम्प्लॉइज टू 2.22 डिवाइडेड बाय 1%। ओके, तो परसेंट हट जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 222 222 रुपये।
ओके तो करंट मार्केट प्राइस अब क्या होगा। सो ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ माइनिंग कंपनीज आयरन ओर रिजर्व्स आर बीइंग डिप्लीटेड, ओके, एज द कॉन्सिक्वेंसेज कंपनीज अर्निंग और डिविडेंड डिक्लाइनिंग एट द रेट 8% पर ईयर, ओके, और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड हमें गिवन है कितना 10 रुपीज, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है कितना 15% का। व्हाट वुड बी द करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इन द मार्केट। ओके तो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है भाई एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है। ओके तो अगर सबसे पहली बात करी जाए, कंपनी की अर्निंग है डिविडेंड की वो डिक्लाइन हो रही है 8% से, तो ग्रोथ की तो बात ही नहीं है, ये ग्रोथ तो नेगेटिव में होगी। ओके तो हमें यहाँ पर ग्रोथ दे रखी है कितनी -8%। ओके आगे क्या बोलता है, इट्स प्रीवियस ईयर डिविडेंड, प्रीवियस ईयर डिविडेंड जो हमने लास्ट कंपनी ने पे किया तो वो कितना है 10 रुपए, दैट इज D0 की बात करी जाए तो D0 हमें गिवन है कितना 10 रुपीज। ओके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की बात करी जाए दैट इज 15%। दैट मीन्स ये क्या है, कंपनी के लिए तो ये कॉस्ट है। ओके कंपनी की कॉस्ट कितनी होगी 15% की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है हमें 15%। व्हाट वुड बी द करंट प्राइस ओके ऑफ द इक्विटी शेयर इन द मार्केट, दैट मीन्स करंट मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, दैट इज P0 की बात कर रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है, और प्राइस की बात कर रहा है। ओके तो ये हमें कैलकुलेट करना है, और सिंपल सी बात है। अब हमें क्या चाहिए, क्या फॉर्मूले की अगर बात करी जाए P0 की प्राइस की, तो ये क्या बोलता है हमें, ऊपर क्या आता है हमारा D1 ओके डिवाइडेड बाय KE माइनस ग्रोथ परसेंट। ओके तो देखा जाए D1 ही निकालना है हमें, लेकिन D1 हमें गिवन नहीं है, बट हमें ग्रोथ और D0 गिवन है, तो इससे हम D1 बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, D1 इज इक्वल्स टू D0 इंटू में 1 प्लस ग्रोथ परसेंट। ओके तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके में हम अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमें D1 कितना गिवन है 10 रुपीज। ओके तो उसके अंदर क्या बोल रहा है 1 माइनस हो जाएगा ये। ओके क्योंकि ग्रोथ क्या माइनस में, -0.08। ओके तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9.2 रुपीज। तो D1 हमारा क्या हो गया अब 9.2। ओके D1 आ गया, जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है, तो P0 इज इक्वल्स टू D1 कितना हमारा 9.2 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हमारी 15%, माइनस कर देंगे हम इसमें से ग्रोथ परसेंट को, ग्रोथ कितनी है -8, तो -8%। ओके विच एम्प्लॉइज टू 9.2 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 15 23%। ओके विच एम्प्लॉइज टू, तो ये 9.2 तो वही रहा, डिवाइडेड बाय 23, परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा अपना 100। ओके तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा ₹40। ओके और करंट मार्केट प्राइस ही हमसे पूछा गया था, और करंट मार्केट प्राइस कितना आ गया हमारा 40, दैट इज P0। ओके इजी है। थैंक यू वेरी मच।